हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट लर्न 91 एकेडमी जयपुर में आप सभी का तो स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पजल फॉर्म होता है, पॉइंटिंग फॉर्म होता है और कोडेड रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली अपने 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और अपन ने 2 टाइप कर लिया था, पजल फॉर्म कर लिया था, कोडेड रिलेशनशिप कर लिया था। और उसके बाद में अपन पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे थे। तो पॉइंटिंग फॉर्म में अपन ने कुछ क्वेश्चन कहते हैं और उसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने शायद लास्ट क्लास में अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे पॉइंटिंग पे और उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। और 4 क्लास कर ली थी, तो आज 5वीं क्लास ले रहे हैं और 5वीं क्लास में अपन पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। और ये आज की इस ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास होगी। और अपन ने 5 क्लासों में ब्लड रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है, जीरो लेवल से लेके बैंकिंग लेवल तक का। चाहे CGL हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अपन छोड़ेंगे नहीं। तो चलो आज अपन पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म पॉइंटिंग फॉर्म में अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला आदमी से कैसे संबंधित है? क्या कह रहे हैं आदमी? क्या कह रहा है? यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी क्या कह रहे हैं? वह मेरे पुत्र के दादा की, क्या कह रहे हैं? वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। दादा की इकलौती पुत्रवधू है। ये स्टेटमेंट है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो आदमी कह रहे हैं एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए, किसको पॉइंट बना रहा है? महिला के चित्र को पॉइंट बना रहा है। उस चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वो जो उस चित्र में जो औरत है, जो महिला है, वो क्या है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो बताओ उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है, या उस महिला का आदमी से क्या संबंध है, या कैसे संबंधित है? ये क्वेश्चन दिया है अपने को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि स्टेटमेंट कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है। स्टेटमेंट कौन दे रहा है? आदमी दे रहा है। वो कह रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, ये चीज़ कह रहे हैं।
तो 1 नंबर पे कौन आएगा, जो स्टेटमेंट कहता है वही 1 नंबर पे आता है। अपन लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि जो स्टेटमेंट कहते हैं वही 1 नंबर पे आते हैं। तो जो आदमी कह रहा है वो तो कितने नंबर पर आ जाएगा, 1 नंबर पे। और उसके बाद क्या कह रहा है वो मेरे पुत्र, तो पुत्र कितने नंबर पर आ जाएगा, 2 नंबर पे। के दादा, तो दादा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। के पुत्रवधू है तो 4 नंबर पे आ जाएगा। तो इसी को अपन फैमिली ट्री से करते हैं। तो आदमी कह रहा है, यानी आदमी कह रहा है तो इसको M1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद में क्या कह रहा है, मेरे पुत्र, तो पुत्र कहाँ आएगा, नीचे, ये पुत्र यहाँ पर आएगा। पिता का बेटा नीचे आता है, इसलिए पुत्र कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। के दादा, इसका दादा कौन होगा, इसका पिता कहाँ आएगा, ऊपर, इसका पिता ऊपर आएगा। क्या है ना, ये कौन हो गया, दादा कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। कि इकलौती पुत्र वधू है, इकलौती पुत्र वधू यानी मतलब इसका एक ही बेटा है, इस दादा का इसका एक ही बेटा है। एक बेटा कौन है, ये, तो इसकी पुत्र वधू कौन होगी, इसकी पत्नी। इसकी पुत्र वधू कौन होगी, इसकी पत्नी। तो इसकी पत्नी कौन होगी, इसकी पत्नी, ये सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, इसलिए ये कौन है, इसकी पत्नी और इसकी पुत्र वधू है। तो ये कितने नंबर पर आएगी, 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। तो लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, तो महिला आदमी से कैसे संबंधित है। तो ये महिला जो स्टेटमेंट दे रहा है उस आदमी से कैसे संबंधित, स्टेटमेंट कौन दे रहा है, ये दे रहा है स्टेटमेंट, ये दे रहा है, ये महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है, ये महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो ये महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है, तो ये महिला क्या है, इस आदमी की पत्नी है। इस आदमी की क्या है, ये महिला पत्नी है। तो अपना आंसर होगा महिला आदमी की पत्नी है। महिला क्या है, आदमी की पत्नी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में किसी एक आदमी को या एक महिला को या किसी भी चीज़ को एक पॉइंट बना करके, एक पॉइंट मान करके क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन कहते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन पढ़ो। 5वां क्वेश्चन दे रहे हैं कि रवि की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है कि उसकी पत्नी मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो दीपक रवि से कैसे संबंधित है, क्या कह रहा है, रवि की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है, रवि की ओर इशारा करते हुए दीपक क्या कहते हैं कि उसकी पत्नी मेरे दादा के इकलौती पुत्र है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है उसकी पत्नी मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। है कि उसकी पत्नी मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। कौन कह रहा है, रवि की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है। कौन कह रहा है, दीपक कह रहा है। दीपक कह रहे हैं कि रवि की पत्नी मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो ये दीपक है, इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट कौन दे रहा है, दीपक। तो दीपक कितने नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे। तो दीपक कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये दीपक है, ये दीपक।
दीपक क्या कह रहे हैं कि रवि की पत्नी मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। इसका दादा कहाँ आएगा? इसका पिता। दीपक का दादा कहाँ आएगा? पिता का पिता, यानी दादा कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे। मेरे दादा, दीपक जो स्टेटमेंट कह रहा है वो 1 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे मेरे दादा कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। कि इकलौती पुत्र वधू कितने पे आएगी? 3 नंबर है। मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। इकलौती का मतलब इसका एक ही बेटा है, इस दादा का एक ही बेटा है, और इसकी पत्नी क्या होगी? इसकी पुत्रवधू, इसकी पत्नी, ये 3 नंबर पे। तो उसकी जो पत्नी है, रवि की पत्नी दीपक के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो रवि कहाँ आएगा? यहीं आएगा रवि यहाँ आएगा। कि रवि की पत्नी और इसकी पुत्रवधू एक ही है। रवि की पत्नी और इसकी पुत्रवधू एक ही है। तो एक है, यानी इकलौती है। तो रवि यहाँ पर आएगा। इसका भी पुत्र एक ही होगा, फिर इसका पुत्र एक होगा। तो एक कौन है? रवि है। तो रवि कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये रवि आ गया। तो आगे पूछे हैं, तो दीपक रवि से कैसे संबंधित है? दीपक रवि से कैसे संबंधित है? तो दीपक क्या हुआ? रवि का पुत्र हुआ। अतः दीपक दीपक रवि का पुत्र है। दीपक रवि का क्या है? पुत्र है। इस चीज़ को ध्यान से समझना कि उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? रवि की पत्नी, मेरे दादा। दीपक कह रहे हैं मेरे दादा, यानी इसके दादा, दीपक है इसके दादा की इकलौती पुत्र वधू है। यानी इसका एक ही बेटा है और उसकी पत्नी है। कौन है? ये जो पत्नी है वो किसकी है? रवि की पत्नी है और इसकी पुत्र वधू है। तो इसका अगर एक ही बेटा है और इसके एक ही बेटे की बहू यानी पुत्र वधू अगर एक ही है, तो रवि यहाँ आएगा। रवि कहाँ जाएगा? यहीं आएगा। रवि कहाँ आएगा? एक ही, इसका बेटा एक ही है, तो रवि यहाँ पर रवि ही आएगा। उसका बेटा कौन होगा? रवि होगा। तो पूछ रहे दीपक रवि से कैसे संबंधित है? तो दीपक रवि का पुत्र होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अगला 6वां क्वेश्चन देखो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के पिता हैं। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? क्वेश्चन आराम से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के पिता हैं। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। उसके पिता मेरे पिता के पिता हैं। उसके पिता मेरे पिता के पिता हैं। उसके पिता मेरे पिता के पिता हैं। ये चीज़ देखिए, उसके पिता मेरे पिता के पिता हैं। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? क्या कह रहे हैं कि जो औरत है, उस चित्र में जो औरतें हैं
या महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि उसके पिता, उस महिला के पिता मेरे पिता के पिता है। कौन कह रहे हैं? एक आदमी कह रहा है। तो आदमी कौन आ जाएगा? M1 एक नंबर पे आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? मेरे पिता, पिता कितने पे? 2 नंबर पे। के पिता कितने पर आ जाएगा? 3 नंबर पे। मेरे पिता के पिता है, यानी इसके पिता कितने पर आएगा? 2 नंबर पे। और के पिता हैं, यानी इसका दादा 3 नंबर पे। क्या कह रहे हैं? उसके पिता, उस औरत के पिता मेरे पिता के पिता हैं, मेरे पिता के पिता हैं। तो इसके पिताजी के पिता ये, और ये कौन है? उस औरत के पिता हैं। तो औरत क्या होगी? उसकी बेटी। और इसकी बेटी कहाँ आएगी? इसकी बेटी कहाँ आएगी? वो औरत कौन है? उसके पिता, यानी उस औरत के पिता कौन है? ये है। उस औरत के पिता कौन है? ये है। तो वो औरत क्या लगेगी? इसकी बेटी लगेगी, पुत्री लगेगी। और पुत्री कहाँ आएगी? नीचे आएगी। पुत्री नीचे आती है, तो पुत्री कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी। यहाँ पर पुत्री है ये। तो ये कितने नंबर पे? 4 नंबर पे है। क्या है? इसकी पुत्री है। और ये क्या है? इसका पिता है। ये क्या है? पिता है। और ये क्या है? पुत्री है। तो आगे पूछ रहे हैं, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है? इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इसका पिता कौन है? ये। और ये क्या हो गई? सिस्टर हो गई, बहन हो गई। इसकी बहन है। तो पिता की बहन क्या लगती है? पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। पिता की बहन क्या हो जाएगी? बुआ। तो इस व्यक्ति की ये औरत क्या है? बुआ है। अतः महिला व्यक्ति की बुआ है। महिला क्या है? इस व्यक्ति की बुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहते हैं कि उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? उसकी सास, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहते हैं कि उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो उस व्यक्ति के साथ क्या कह रहे हैं कि उसकी सास मेरे पुत्र के दादा के इकलौती पुत्रवधू है। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। क्या? ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसकी सास, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहते हैं कि उसकी सास है, वो क्या है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है। तो आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ पर M1। ये आदमी कह रहा है कि उस महिला की सास मेरे पुत्र, तो पुत्र कितने नंबर पर आ जाएगा? 2 नंबर के दादा 3 नंबर पर की इकलौती पुत्रवधू है।
पुत्र वधू कितने पे आ जाएगी, 4 नंबर। तो मेरे पुत्र, तो पुत्र का आएगा यहाँ पर, पुत्र नीचे आता है तो ये पुत्र 2 नंबर के। दादा, दादा कहाँ आएगा, इसका, इसके पिता, तो इसके पिता कहाँ आएंगे यहाँ, ये 3 नंबर पे। कि इकलौती पुत्र वधू है, इसकी पुत्र वधू, इकलौती पुत्र वधू यानी इसका एक ही बेटा है। एक ही बेटा कौन है, ये M1, और M1 की जो पत्नी होगी वो क्या होगी, इसकी पुत्र वधू होगी। इसकी पत्नी कौन है, ये 4 नंबर इकलौती पुत्र वधू है। और ये पुत्र वधू जो है वो उस महिला की क्या लग रही है, सास, उस महिला की सास। तो इस महिला, ये किसकी सास लगेगी, ये किसकी सास लगेगी, ये सास लगेगी इसका जो बेटा होगा, इसका जो बेटा होगा यानी इसकी पुत्र वधू की सास लगेगी, बेटे की पत्नी की सास लगेगी। तो वो औरत कहाँ है, ये क्या है, सास है किसकी, उस औरत की, उस औरत की जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है, उस औरत की ये क्या है, सास है। तो वो औरत कहाँ आएगी, अगर ये सास है उसकी तो वो क्या होगी, बेटे की बहू यानी पुत्र वधू होगी। तो पुत्र वधू कहाँ आएंगे, पुत्र तो ये और इसकी पत्नी, इसकी पत्नी वो कौन है, वो मान लो उसका नाम कुछ भी है, हिंदू है उसका नाम अगर मान लो हिंदू है या कुछ भी रख लो, ये है वो लेडी, ये है वो औरत, ये है। तो वो औरत कहाँ पे आएगी, यहाँ पर, और ये क्या है, उसकी सास है। ताकि क्या पूछे हैं, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, इस महिला का, इस हिंदू का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पुत्र वधू हो जाएगी। अगर इसकी पुत्र वधू है तो इसकी भी क्या होगी, ये इसका ससुर है, इसका सास, ये इसकी सास है। तो ये आदमी क्या लगेगा, इसका ससुर। अतः आदमी महिला का ससुर है, आदमी क्या है, महिला का ससुर है। इस प्रकार से ये पॉइंटिंग में हम के क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति की सास तथा एक महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की सास तथा एक महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं। तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। एक व्यक्ति की सास और एक महिला की सास आपस में क्या है, माँ बेटी है। माना ये व्यक्ति है, क्रमशः माँ बेटी है, ये व्यक्ति है, हम है। तो इसकी सास कौन होगी, इस व्यक्ति की सास कौन होगी, इसकी पत्नी की, इसकी पत्नी की माता, इसकी पत्नी की माँ कौन होगी, इसकी सास होगी। तो इसकी ये पत्नी है और इसकी माता ये है, ये क्या है, इसकी माता, और इसकी क्या होगी, सास होगी, इसकी सास। तो एक व्यक्ति की सास, तो ये हो गई इस व्यक्ति की सास, तथा एक महिला की सास और एक महिला की सास आपस में क्या है, क्रमशः माँ बेटी है। एक महिला की सास, तो एक महिला की सास होगी वो कौन होगी, ये होगी, इस व्यक्ति की सास ये है, ये सास। और एक महिला की सास क्रमशः माँ बेटी है। तो इस व्यक्ति की सास तो ये, और उस जो महिला है उसकी सास कौन होगी, ये होगी क्रमशः बेटी तो क्या है, महिला की सास है। और जो सास है, इसकी जो माँ है, वो किसकी सास है, व्यक्ति की सास है।
तो ये किसकी सास होगी? ये सास है, तो वो औरत कहाँ आएगी? वो औरत कहाँ आएगी? इसके बेटे की बहू होगी, उसकी सास होगी ये। महिला सास कैसी हो सकती है? एक महिला की दूसरी महिला की सास कब हो सकती है? यानी जब वो दूसरी महिला उसके बेटे की पत्नी हो, उसके बेटे की पत्नी हो, तभी ये महिला सास हो सकती है। तो इसका बेटा है, इसका बेटा ये, और इसकी पत्नी, इसकी क्या लगेगी? ये सास लगेगी। बेटे की बहू की क्या लगेगी? ये सास लगेगी। इसकी सास है ये। आगे क्या बचा है? तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? तो इससे इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है? इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है? तो अतः इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति महिला का ससुर है। ठीक है, अगर ये सास है तो सास का इसका पति क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जितना लेवल हो सकता है पॉइंटिंग फॉर्म में उस लेवल तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। और आज अपन ने ब्लड रिलेशन टॉपिक ख़त्म कर लिया है, फिनिश कर लिया एकदम। तो अपन ने 0 लेवल से लेके बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चन कर लिए हैं ब्लड रिलेशन के। और आज ये अपना लास्ट आखिरी क्लास थी। तो क्लास को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में रिस्पॉन्स देना कि वीडियो कैसा लगा। और जितना आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, जितने व्यू आएंगे हम उतना ही अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में रिस्पॉन्स दिया करो कि वीडियो कैसा लगे। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो, अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट में लिख दिया करो ताकि हम सुधारने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू क्लास।